प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय, भक्ति माता की जय हो, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय हो, सुख संकादि की जय हो, 88 जय ऋषिगण की जय हो, जय जय बक्सर धाम की जय हो, जय जय बावन भगवान की जय हो, जय जय बावन भगवान की जय हो, जय जय बावन भगवान की जय हो, बावनेश्वर भगवान की जय हो, मंगलमय भगवान की जय हो। चौथा अध्याय। सृष्टि उत्पत्ति प्रश्न तब पूछो राव सिहाय, जोगेश्वर सुखदेव जी कहे सभी समुदाय। सूजी बोले हे सौनकी, श्री सुखदेव जी के रहस्यमय भागवत भक्ति में सने हुए वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। वे निश्चल बुद्धि से एक आसन लगाकर बैठे थे। उन्हें गृह संबंधी कोई चिंता नहीं थी। क्योंकि पत्नी पुत्र राज्य कोष भार भाई बंधुओं पर सौंप दिया था। उन्हें जो कुछ थोड़ी सी ममता थी वह भी श्री सुखदेव जी की कृपा से त्याग दी। उन्हें अपना मृत्यु समय मालूम था, इसलिए उन्होंने संपूर्ण सांसारिक विषय वासनाओं से मुँह हटा लिया था। इस प्रकार विशुद्ध बुद्धि वाले राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे राजन, आप भगवत तत्व की ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ और पवित्र आत्मा है। आपके मुखारविंद से ज्यों मैं भगवान की कथा श्रवण करता जाता हूँ, त्यों ही मेरे संपूर्ण पाप और अज्ञान दूर होते जाते हैं। अब यह जानना चाहता हूँ कि भगवान नारायण की सृष्टि की रचना किस प्रकार करते हैं, वे किस प्रकार जगत की रक्षा और संहार करते हैं, परमात्मा किस प्रकार अपनी सृष्टि को रचकर उसके साथ क्रीड़ा करते हैं, अनंत शक्तिशाली भगवान किस प्रकार इन ब्रह्मांडों को रचते हैं और किस प्रकार उन्हें नष्ट कर देते हैं। भगवान केवल एक होते हुए भी इस अनेक रूप वाली सृष्टि को किस प्रकार रचते हैं। इसलिए हे मुनीश्वर, मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। सूजी बोले, हे सौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित के ऐसे गुंड वचनों को सुनकर सुखदेव जी इस प्रकार बोले, मैं उन परम पुरुष भगवान के चरण अरविंदों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने के हेतु सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण रूपिणी अपनी तीनों शक्तियों को धारण करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का स्वरूप प्रकट करते हैं। वे भगवान संपूर्ण चल और अचल जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें प्राणी अपनी बुद्धि से भी नहीं पहचान सकता है। वे अनंत हैं तथा उनकी महत्ता भी अनंत है। हम बारंबार उनको नमस्कार करते हैं, जो भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, दुष्टों की शक्ति को रोकने के लिए बारंबार अवतार धारण करते हैं। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान कृष्णचंद्र को सर्वदा अपने गोलोक धाम में विहार करते हैं तथा जो ब्रह्मरूप है, उनके नामों का कीर्तन, श्रवण, स्मरण, दर्शन, पूजन तथा बंधन जगत के प्राणियों के पापों को इस प्रकार जलाकर भस्म कर देती है, जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को जला देती है। ज्ञानी जन जिनके चरणों का आश्रय लेकर लोक और परलोक की आसक्ति को अपने हृदय से हटाकर अनायास ही ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं, मैं उन भगवान कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, योगी, मंत्रवेत्ता, ब्रह्मचारी, सदाचारी, यज्ञ करने वाले, दानी अपनी कामनाओं को तथा अपने सर्वस्व को जब तक उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं अर्पण कर देते हैं, तब तक उनका कल्याण नहीं होता है।
भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना ही कल्याणकारी मार्ग है। बड़े बड़े घोर पापी और नीच जिनके चरणों में आने से सहज ही में मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। जो भगवान कृष्णचंद्र ज्ञानियों की आत्मा, भक्तों के ईश्वर, कर्म करने वालों के निर्मित वेद तथा धार्मिकों के हेतु, धर्म एवं तपस्या करने वालों के लिए तप रूप हैं। उनके ब्रह्म स्वरूप का ध्यान ब्रह्मा तथा शंकर जी आदि समस्त देवतागण करते रहते हैं। उनके चिंतन में ही सर्वदा रत रहते हैं। जो लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञ पुरुष हैं, प्राणियों के रक्षक, घटघटवासी तथा लोकपाल हैं, पृथ्वी के स्वामी और यदुवंशियों के रक्षक हैं, उन भक्त वत्सल सर्वेश्वर भगवान कृष्णचंद्र को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिन भगवान कृष्णचंद्र ने ब्रह्मा के हृदय में उनकी पूर्व स्मृति जगा दी और जिन्होंने सांगोपांग वेद को अपने मुख से प्रकट किया है, वे ज्ञान के उत्पन्न करने वाले भगवान कृष्णचंद्र जी मेरे हृदय में विराजमान हो। जो भगवान संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप से विराजमान होकर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा 5 प्राणवायु और 1 मन इन 16 कलाओं के द्वारा भोग भोगते हैं, वे ही भगवान मेरी वाणी को शुद्ध करें। मैं भगवान व्यास जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं तुमसे वह उपदेश करूँगा जो नारायण ने प्रजापति ब्रह्म को सर्वप्रथम किया था। यद्यपि प्रजापति ब्रह्मा संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं, किंतु फिर भी वह उपदेश उनके लिए अति आवश्यक है। उस उपदेश को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय बावन भगवान की जय।